बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन महानिवारण 27 मई बुधवार को श्री सतगुरु दीन दयाल जी चौथी पातशाही जी की मौज पूना जाने की हुई। निजी सेवादारों ने श्री चरणों में विनय की कि कितने दिन पूना में विराजित होने की श्री मौज है, ताकि ज़रूरत का सामान साथ रख लिया जाए। श्री वचन हुए कि केवल 3 दिन के लिए। सेवक इस श्री मौज को ना समझ सके और 3-4 दिनों के लिए ज़रूरत का सामान साथ रख लिया। केवल 4-5 निजी सेवक श्री सतगुरु दीन दयाल जी के साथ पूना गए। शेष सब संगत श्री प्रयाग धाम ही ठहरी हुई थी। पूना में कृपा करने से पहले आपने पुनीत वचन फरमाए, हम 3 दिन बाद लौट आएंगे और श्री आनंदपुर चलेंगे। अभी गुरुमुख आरती पूजा भजन अभ्यास तथा सेवा नियम पूर्वक किया करें, सब सुमिति से रहना, ये प्रवचन फरमाकर श्री सतगुरु दीन दयाल जी ने पूना के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब प्रेमी गुरुमुखों की आंखों में आंसू भर गए। महापुरुषों की निजी मौज अवलीला ये किस रूप में सामने आएगी, जीव की बुद्धि सोच करने में असमर्थ होती है। कौन जानता था कि अलाप काल के पश्चात पुण्य प्रेमियों को हृदय विहल हो जाएगा। फिर वही दिन हृदय को अधीर करने वाला वीरदायक दिन आ पहुंचा, जबकि 30 मई 1970 शनिवार ज्येष्ठ बदी दशमी रात्रि के 2 बजे श्री सतगुरु दीन दयाल जी विश्राम से उठकर पद्म आसन लगाकर पलंग पर सीधे विराजमान हो गए। सेवादारों को फरमाया कि नाम का जाप करो। आध घंटे के पश्चात अर्थात इसी दिन रात्रि को 2:30 बजे श्री 108 श्री सतगुरु देव महाराज जी चौथी पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हो गए। सेवादारों ने श्री मुख की ओर निहारा और अति दुखी मन में सब शोक में डूब गए। इधर श्री प्रयाग धाम में प्रेमी जन श्री सतगुरु देव महाराज जी के आगमन की राह में नैन बिछाए प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज हमारे प्रभु घर लौट आएंगे। सूनापन, उदासी, हर ओर सन्नाटा ही छाया हुआ था। लगता था आकाश से तो मानो चांद शीतलता के स्थान पर अंगारे बरसा रहा था। प्रेमी हृदयों के प्रेम चिराग विरह के झकोले में बुझ गए। वह रात्रि समय ही उठे और परस्पर एक दूसरे से कहने लगे कि न जाने क्यों आज नींद तो आती ही नहीं। घबराहट बेचैनी सी दिल को व्याकुल कर रही है। रह रह कर प्रेमी ये कह उठते कि सतगुरु देव महाराज जी ने प्रातः यहाँ कृपा करनी है, तो न जाने क्यों ये दिल हर्ष के स्थान पर विरह का घर बन रहा है। सभी प्रेमी गुरुमुख श्री इष्ट देव सतगुरु दीन दयाल जी के श्री दर्शनों की व्याकुलता से बाट जोड़ने में लगे थे, परंतु उन्हें क्या मालूम कि अब किस रूप में अपने इष्ट देव के श्री दर्शन होंगे। उधर पूना में सेवादारों ने सोचा कि पहले सतगुरु दीन दयाल जी के परम पवित्र स्थूल शरीर को श्री प्रयागधाम ले जाना चाहिए, क्योंकि श्री आनंदपुर से साथ आई हुई संगत श्री प्रयागधाम में ठहरी हुई है। उन्हें साथ लेकर श्री आनंदपुर जाना चाहिए। साथ ही भारत के सभी बड़े बड़े नगरों में, आश्रमों में प्रेमी जन तथा फोन द्वारा, तारों द्वारा सबको ये दुखद समाचार दिया गया। पूना से परम पवित्र स्थूल शरीर को कार में विराजमान कर श्री प्रयागधाम लाया गया। दूर से ही कार को बिना हॉर्न करते हुए आती देख तथा सेवादारों के चेहरे का रंग बदला हुआ देखकर गुरुमुख जन घबरा गए। जो ही कार समीप पहुंची तो श्री सतगुरु दीन दयाल जी को इस स्वरूप में देखकर सब संगत शोक विहल हो गई, कहीं तो वह बेसुध हो गए। उस समय समस्त वातावरण में विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। अब उन्हें पता चला कि श्री सतगुरु देव महाराज जी 3 दिन के लिए श्री वचन फरमा गए और आज वही चौथा दिन 30 मई 1970 का है। अशोकनगर फोन पहुंचने पर श्री आनंदपुर में यह दुखद समाचार मिला तो एकदम सन्नाटा छा गया। श्री आनंदपुर भी शोक सागर में डूब गया। श्री प्रयाग धाम में ठहरी हुई संगत ने शीघ्र ही वहां से बस पर
कार के साथ साथ प्रस्थान किया। मार्ग में दिल संभाले न संभलता था, परंतु अत्यंत कठिनता से हृदय को संभालते हुए गुरुमुखों ने मार्ग पर पार किया। 31 मई रविवार के दिन शाम 5 बजे कार श्री आनंदपुर पहुंची। हजारों की संख्या में संगतें यहाँ पहुंच चुकी थी। कार के पहुंचते ही सब सेवादार तथा सभी संगतों की आंखों से न जाने कितनी नदियों के प्रवाह बांध तोड़कर वह निहाल होने के लिए दर्शन करना चाहती थी, पर कोई उस सुंदर छवि को उसी रूप में न देख सका। 1 जून 19 जेठ सोमवार श्री सतगुरु दीन दयाल जी चौथी पातशाही जी का वीर स्थूल शरीर को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए। विधि पूर्वक तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई। सबने श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी ऐसे लग रहे थे कि मानो नैन मूंद कर प्रेमियों की परीक्षा ले रहे हैं और अभी वह अवश्य ही प्रवचन करेंगे। गुरुमुखों ने अपने ही हाथों से अपने प्रभु को अंतिम विदाई देने के लिए पालकी को तैयार किया और उसमें सतगुरुदेव महाराज जी को विराजमान किया। सब संगत श्री प्रभु की पालकी के साथ साथ दिल थामे श्री दर्शन करती हुई जा रही थी। सतगुरुदेव महाराज जी को पालकी में ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा कराई। फिर श्री 108 श्री 34 पातशाही जी आनंद शांति भवन की परिक्रमा कराने के बाद 1 जून सन 1970 को लगभग 10 बजे सोमवार के दिन चौथी पातशाही जी को महासमाधि में विराजमान कराया गया। संगत प्रभु को अंतिम विदाई देखकर एकदम से अधीर हो उठी। जो जहाँ था वहीं बेसुध हो गया। उस समय प्रकृति ने भी शोक का बाना पहन लिया। चहु और उदासी छा गई। मर्यादा अनुसार सब कार्यवाही की गई। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज चौथी पातशाही जी श्री मुख से 20 मई 1970 को फरमाए गए वचन अनुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर के सत्संग हॉल में सब संगत को एकत्र कर श्री आज्ञा सुनाई गई। श्री 108 श्री चौथी पातशाही जी कि ये श्री आज्ञा हुई कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे। सर्व संगत ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री स्वामी जी पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना की। सतगुरुदाता दयाल पंचम पातशाही जी ने ये प्रवचन फरमाए, हमारे लिए जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उसका पालन करेंगे। अब आप सब गुरुमुखों को भी श्री सतगुरु दीन दयाल जी की आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीन देने का दिन 10 जून 1970 बुधवार निश्चित किया गया। श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव स्वामी बेअंतानंद जी महाराज पूर्ण तत्ववेता, नैनाभिराम, मर्यादाओं के नायक, करुणावतार, प्रेम भक्ति के भंडार चतुर्थ रूप में प्रकट हुए। आपने भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया। आप ये फरमाया करते थे कि जब तक घट में श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन नहीं किए तब तक जीव का मन स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने भजन अभ्यास पर अधिक बल दिया और आपके इस नियम में वास्तविकता भी दर्शाई। आप सहनशीलता, विनम्रता, प्रेम, कोमलता, साहस, संयम, क्षमा तथा उदारता के अवतार थे। गुरु भक्ति मग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रत्येक श्री मौज में जीवन ढालना, प्रत्येक कठिनाई को सहर्ष सहन करना, दूसरों के दुखों को दूर करना, यही आपका परम कर्तव्य रहा। आपकी जीवन झलकियाँ इनका ही जलवत उदाहरण है। आप इतने धीरे धीरे तथा मधुरिम से सने हुए प्रवचन फरमाते थे कि सुनने वाले का दिल बरबस आपकी ओर खींचा चला आता। आपने इस श्री दरबार के भक्ति रूपी पौधे में कोमलता, सरसता तथा सौरभ को भर दिया। श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी के बनाए हुए नियमों का श्री आनंदपुर में परिपक्वता से पालन करवाया। आप अपने वचनों में हमेशा फरमाया करते थे कि दिल को मुसाफिर खाना मत बनाओ, ये केवल प्रभु के निवास के लिए है। प्रेम की भावना का सीधा संबंध प्रीतम के साथ है।
प्रेम भक्ति मोती तथा धागे के समान है, जो प्रीतम और प्रेमी को एक लड़ी में पिरो देती है। जब प्रीतम और प्रेमी के बीच प्रेम का अटूट संबंध जुड़ जाता है तो ये तीनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं। जब मन प्रेम के रंग में रंगा जाए तो प्रीतम के अतिरिक्त शेष स्वयं ही सब कुछ छल जाता है। इस विलक्षण प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जो पहले स्वयं को मिटा कर देखे। ऐसा चित्र आपकी जीवन झलकियों में प्रत्यक्ष मिलता है। आपने मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर तथा महाराष्ट्र में स्थित श्री प्रयागधाम में समय समय पर प्रवचन वृष्टि जन जन तक दी। श्री प्रयागधाम के में निर्माण कार्य पर विशाल परमार्थिक केंद्र बनाकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि प्रांतों में प्रेमियों के लिए बहार आ गई। आपका प्रत्येक कार्य मर्यादाती होता था। आप नियम पर दृढ़ तथा समय के पूरे पाबंदी थे। संत महापुरुषों के गुणों की गणना करना तो जीव बुद्धि के लिए कठिन है। जैसे समुंदर की तरंगे अनगिनत हैं, उसी तरह से महापुरुषों की महिमा करना भी अनगिनत है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।